हेलो स्टूडेंट्स, जनरली जब कंपनी शेयर इशू करती है तो बदले में पैसा मिलता है, यानी पैसा कंपनी के अकाउंट में आता है। लेकिन ये हर बार ज़रूरी नहीं है कि कंपनी शेयर इसीलिए इशू करे कि पैसा आए। यानी ऑल्टरनेटिवली ऐसा हो सकता है कि कंपनी किसी से कोई असेट खरीद ले और बदले में उसको शेयर्स दे दे। मतलब हम उसे ऑफर दे दें कि आप हमें असेट दे दो, बदले में हम आपको शेयर्स दे देते हैं, आप शेयर होल्डर बन जाएंगे। वैसे एक सिंपल तरीका क्या था कि हम शेयर इशू करते, पैसा आता और एसेट्स खरीदते। तो उस चीज़ को बाईपास करने के लिए हम ये तरीका भी लगाते हैं। सो आज का टॉपिक क्या है कि कंपनी शेयर इशू करेगी और बदले में कंपनी को पैसा नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। वो कुछ और के लिए अपन छोटे छोटे क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन, एक्स लिमिटेड परचेज्ड द असेट्स ऑफ वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड है कंपनी का नाम, हमने असेट परचेज किए किससे? वाई लिमिटेड से, फॉर ₹1,00,000, 1,00,000 रुपए के। पेबल इन फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स विल बी पास्ड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड। वेल, बदले में हम उसको 1,00,000 के शेयर्स देंगे इफ सच इशू इज एट पार एंड बी एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। आप आराम से देखो क्या करना। पहले आप यहां पे जाके लिखो एक्स लिमिटेड कि सर ये कौन है जिसने असेट्स को परचेज किया। ठीक है, तो आप यहां लिखो सन्ड्री असेट्स। आपको नाम नहीं पता होता तो वो लिख देते, सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR2। किससे खरीदा? वाई लिमिटेड से। अगर आपको नाम पता है तो नाम लिखो, नहीं तो आपको वेंडर लिखना पड़ता। तो सन्ड्री असेट्स टू वाई लिमिटेड, 1,00,000 रुपए में हमने असेट्स को परचेज किया। इस 1,00,000 रुपए को बोलते हैं PC, परचेज कंसिडरेशन। यानी जब सौदा करते हैं तो सौदे पे जो रेट तय होता है दैट इज कॉल्ड परचेज कंसिडरेशन। अब अगली एंट्री में हम उसे क्या देंगे सर? शेयर्स देंगे। कहां लिखा है? फुल्ली पेड इक्विटी शेयर्स विल बी इश्यूड। बदले में हम उसको इक्विटी शेयर इशू करेंगे। ओके, तो यहां पे मैंने लिखा वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब यहां आपको पता होना चाहिए कि हाउ मेनी शेयर्स या व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स दैट इज इशूड। ओके, जैसे यहां लिखा है एट पार। जैसे मान लीजिए कि हमारा शेयर जो है वो 10 रुपए वाला है। अज्यूम कर लीजिए हमारा शेयर 10 रुपए वाला है, तो 1,00,000 रुपए के बदले में 10 रुपए की रेट से हम उसको 10,000 शेयर्स देंगे। दैट इज 10,000 शेयर्स एट द रेट 10। और यहां हो गया सर 1,00,000। ओके, आप कहेंगे सर इसमें कौन सी खास बात है? बिल्कुल खास बात नहीं है। एक और बात, शेयर ऑफ इशू इज एट अ प्रीमियम। अगर हमने शेयर इशू किए प्रीमियम पे तो आंसर कुछ ऐसा होगा, वाई लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कि सर फिर वो अमाउंट कैसे फिल करेंगे? सर आपको क्या करना है, यहां 1,00,000 रुपए लिखना। बेसिकली हमारा शेयर जो है वो 10 रुपए वाला है, लेकिन अगर प्रीमियम को समझें तो वो शेयर 12.5 रुपए का हो गया, 12.5 का हो गया। यानी हमारे शेयर की कीमत या इशू प्राइस है 12.5 रुपए। तो 1,00,000 के बदले में हम 12.5 रुपए का चार्ज करेंगे प्राइस। कि सर फिर इसको कैसे सॉल्व करना? ये पॉइंट रिमूव कर दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं तो यहाँ पे 2 डिजिट्स लिख दो और फिर आप इसको सॉल्व कर दो। ये 0 सॉल्व किया, 0 से 0, 125 का टेबल इसके अंदर 8 बार जाएगा। सॉल्व करने पे आएगा 8,000 शेयर्स। तो हमने वेंडर को 8,000 शेयर्स इशू किए और ये 8,000 शेयर्स जो हैं सर वो 80,000 के हैं और ये प्रीमियम 20,000 है और यहाँ 1,00,000 आ गया। कि सर हमें समझ नहीं आया। आराम से समझिए, वैसे इसके बाद और क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले हमने असेट्स परचेज किया, ओके, सन्ड्री असेट्स टू वाई लिमिटेड। उसके बाद वेंडर ने कहा पैसा दो, तो हम उसे चेक दे सकते थे, पर इंस्टीड ऑफ गिविंग चेक देने के बजाय हमने उसको शेयर्स दे दिए। तो शेयर्स दे दिए तो हमने एक तरह से कैपिटल उसे दे दिया। तो वाई लिमिटेड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितने शेयर्स हमने दिए?
अगर हमारे शेयर का प्राइस 10 रुपये है और अगर अपन 10 रुपये ही चार्ज करें तो हमने उसे 10,000 शेयर्स दिए, 10,000 शेयर्स दिए। लेकिन अगर हम प्रीमियम चार्ज करते हैं, महंगा चार्ज करते हैं, तो हम उसे 8,000 शेयर देंगे। 8,000 शेयर्स निकालने के बाद उसकी फेस वैल्यू तो 80,000 है, यानी अब आपके एक शेयर के दो कीमत हो गए, एक तो उसकी फेस वैल्यू विच इज़ 10 और एक इशू प्राइस विच इज़ 12.5। वेंडर को निपटाते समय इशू प्राइस काम आता है। तो 8,000 शेयर इंटू 10 80,000, और हमने वाई लिमिटेड को जितने से क्रेडिट किया उतने से ही आप उसको डेबिट करेंगे। तो हम उसे जितने से क्रेडिट करेंगे उतने से ही हम उसे डेबिट करेंगे, और 80,000 कैपिटल में आ गया और बाकी हो गया प्रीमियम। तो आप चेक कर सकते हैं अपना आंसर कि 80,000 का 25% 20,000 होता है। अभी ऐसे छोटे क्वेश्चन अपन कुछ एक और देखेंगे, आपको डेफिनेट ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। क्वेश्चन कहता है कुमार लिमिटेड परचेज्ड अ मशीनरी ऑफ ₹5 लाख फ्रॉम साहू लिमिटेड। तो खरीदने वाले का नाम है कुमार लिमिटेड, हम हमेशा परचेजर ही होंगे, और हमने मशीन परचेज की। कुमार लिमिटेड इशूड, अब देखो आप कुछ परचेज करोगे तो कुछ तो दोगे, तो हमने बदले में उसे इशू किए हैं इक्विटी शेयर, यानी हमने उसे कंपनी का शेयर होल्डर बना दिया ऑफ 1000 ईच। ये जो 1000 रुपये है ये फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू मे बी 10, मे बी 100, मे बी 1000, कुछ भी। फ्रैक्शन के अलावा शेयर की फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 रुपये से लेके कुछ भी। इन कंसीडरेशन व्हाट विल बी द जनरल एंट्री फॉर परचेज ऑफ मशीन। तो ये पूछता है बताओ मशीन परचेज करने पे क्या होगा। बीइंग एन अकाउंटेंट आपको चीज़ों को रिकॉर्ड करना आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लिखेंगे कुमार लिमिटेड, क्योंकि दो नाम आए ना तो आपको बताना पड़ेगा आप कौन है और ये किसके बुक्स हैं। तो आप लिखेंगे बुक्स ऑफ कुमार लिमिटेड के ये बुक्स हैं। फिर आपने पहले मशीन लिखना है, तो आप लिखेंगे सर मशीनरी अकाउंट DR2। मशीन किससे ली? साहू लिमिटेड से। साहू क्रेडिट क्यों हुआ? दो तरह से सोच सकते हैं। यू कैन थिंक साहू इज द गिवर, या रियल रीजन इज कि अगर आप साहू लिमिटेड से लेंगे तो ही बिकम और दैट कंपनी बिकम्स क्रेडिटर। वो कंपनी हमारे लिए क्रेडिटर बन गई, हमें उसे पैसा देना है और हमें उससे 5 लाख रुपए देना है। ये जो 5 लाख रुपए उसके और हमारे बीच में तय होता है उसे हम परचेज कंसीडरेशन कहते हैं, शॉर्ट में इट कैन बी नोन एज PC। ठीक है, अब आपको PC डिस्चार्ज करना है, दैट इज 5 लाख देने हैं तो आप उसे दोगे। देते समय साहू लिमिटेड आ जाएगा ऊपर, क्योंकि आपका लायबिलिटी खत्म हो गया, तो साहू लिमिटेड ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली कितने नंबर ऑफ शेयर्स उसे इशू किए। तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू अमाउंट पेबल टू वेंडर डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। दिस इज द फॉर्मूला कि हमें कितना पैसा देना है। जैसे इन प्रेजेंट क्वेश्चन वी हैव टू पे 5 लाख रुपी, और हमारा जो शेयर है वो 1000 रुपये का है, उसका इशू प्राइस 1000 रुपये, 1000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है क्योंकि डिस्काउंट पे तो आजकल होता नहीं है। तो 1000 रुपया उसका इशू प्राइस है इस क्वेश्चन में, तो हम उसे 500 शेयर्स देंगे। तो इट में आस्क्ड, वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी शेयर्स विल बी इशूड, तो हमने उसे 500 शेयर दिए हैं और ये बेसिकली 5 लाख के हैं। यहाँ पे तो आपको वैल्यू लिखनी है, आप नरेशन में ये बात जरूर लिख दीजिए कि 500 इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 1000 इशूड टू वेंडर, क्योंकि हमें पता है कि नरेशन क्या होता है, चीज को एक्सप्लेन करता है। वैसे तो अकाउंटेंट को एंट्री देख के समझ आ जाता है, बट फॉर अ लेमैन या एक नॉर्मल पर्सन के लिए हमें नरेशन में बताना पड़ता है कि व्हाट वाज हैपेंड, एक्चुअली क्या हुआ था। तो मैं जल्दी क्वेश्चन रिपीट करूं, पहले हमने मशीन खरीदी, किससे खरीदी? वेंडर से। वेंडर मतलब बेचने वाला, जैसे हम बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर, तो जो गली गली में बेचता है कॉल्ड स्ट्रीट वेंडर। तो मशीन अकाउंट दिया टू साहू लिमिटेड, देन हमने साहू लिमिटेड को पैसा दिया, इसको टेक्निकली बोलते हैं PC डिस्चार्ज करना। तो साहू लिमिटेड अकाउंट दिया टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हाउ मेनी शेयर्स इशूड इन दिस क्वेश्चन? 500 shares have been issued. एक क्वेश्चन और देखते हैं।
issue of 10,000 shares of 100 each to the Narayan Limited at the rate 10% premium and paid 2 lakh rupee in cash for a consideration of running business purchased. एंट्रीज ही चल रही हैं। हो क्या रहा है कि हमने शेयर इशू किए, तो हमने कुछ परचेज किया होगा, यूं ही तो हम शेयर नहीं देंगे, हमने कुछ परचेज किया होगा। तो लिखा है रनिंग बाय बिजनेस, मतलब मान लीजिए कि किसी का बिजनेस चल रहा था लेकिन उसने सोचा मैं डिसकंटिन्यू करता हूं, मतलब उसने अपना बिजनेस बंद कर दिया और उसने अपना चलता हुआ बिजनेस हमें दे दिया, तो इसको बोलते हैं बिजनेस परचेज। ऑब्वियस ही बात है, बिजनेस परचेज का मतलब यही है कि उसके असेट अब हमारे हो गए, उसके लायबिलिटीज भी हमारे हो गए। तो सर बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट टू, हमने बिजनेस परचेज किया है नारायण लिमिटेड का। अभी मुझे सच बताऊं नहीं पता कि हमने उसका बिजनेस किस वैल्यू पे परचेज किया है, यानी उसके और मेरे बीच में क्या पीसी, कितना परचेज कंसीडरेशन तय हुआ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने पीसी को डिस्चार्ज कैसे किया। हमने उसे शेयर इशू किए तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि जो शेयर हम इशू करते हैं वो हमारी पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। और हमने प्रीमियम चार्ज किया तो यहाँ आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है। इसके अलावा हमने उसे कैश दिया तो यहाँ आएगा टू कैश, ओके। तो हमने उसे जो शेयर्स दिए उसके नंबर्स हैं 10,000, जो 10,000 शेयर्स हैं उनकी कीमत हो गई 10 लाख रुपया। 10,000 शेयर्स की कीमत हो गई 10 लाख। प्रीमियम परसेंटेज 10% है, यानी 1 लाख। अदर देन दैट हमने 2 लाख रुपए उसे कैश दिया है, तो टोटल अपन ने उसको 13 लाख रुपए दिया है। कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। देखो, हमने कोई बिजनेस परचेज किया और जो वेंडर है, जो पार्टी है, उसको हमने 13 लाख रुपया दिया है। एक होता है सर नेट पेमेंट मेथड। जब आप किसी का बिजनेस लेते हैं ना, तो एक मेथड होता है जो बड़ी क्लासेस में आता है, कॉल्ड नेट पेमेंट मेथड। उसमें हम बोलते हैं कि बिजनेस हमने कितने में लिया, बदले में जो हमने दिया, दैट इज हमने बदले में क्या दिया। हमने बदले में उसको 11 लाख के शेयर्स दिए, 2 लाख रुपए कैश दिए, यानी हमने टोटल उसको 13 लाख रुपए दिए, यानी हमने बिजनेस को 13 लाख रुपए में परचेज किया। तो सर यहाँ बिजनेस परचेज आ जाएगा 13 लाख रुपया। वैसे जनरली होता यह है कि पहले आपको बताया जाता है कि असेट को आपने कैसे परचेज किया, कितने में परचेज किया, और फिर ये बताया जाता है कि पीसी आपने कैसे दिया। ये थोड़ा सा उल्टा क्वेश्चन है, जिसमें बताया गया है कि हमने वेंडर को क्या दिया, दैट इज 13 लाख रुपए का माल। तो 13 लाख रुपया बिजनेस हमने परचेज किया। तो 2 एंट्रीज है, जल्दी दोहरा लेते हैं, खत्म करेंगे। बिजनेस परचेज अकाउंट डीआर टू नारायण लिमिटेड ऑन परचेज ऑफ बिजनेस एंड ऑन डिस्चार्जिंग पीसी को डिस्चार्ज करने पे नारायण लिमिटेड 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 कैश। चलिए आज के टॉपिक को समझने के लिए एक क्वेश्चन अपन और करते हैं। टॉपिक क्या था आज का? इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, दैट इज कंपनी शेयर इशू करेगी और बदले में पैसा नहीं मिलेगा, कुछ और मिलेगा। जैसे एक क्वेश्चन में हमें मशीन मिली, किसी क्वेश्चन में हमें असेट मिले। इस क्वेश्चन में देखें क्या मिलता है। कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड वाज फॉर्म्ड ऑन 1 अप्रैल 2019 विद एन अथोराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹40 लाख डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। केवल इस लाइन के भी 5-6 मतलब होते हैं, मैं बताता हूं क्या। कंपनी का नाम है कॉम्प्रिहेंसिव लिमिटेड, इसका रजिस्ट्रेशन इस तारीख को हुआ है, यानी जो इसका डेट ऑफ बर्थ होता है, जैसे इंसानों का डेट ऑफ बर्थ होता है, तो कंपनी का डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है। तो 1 अप्रैल 2019 को ये इनकॉर्पोरेटेड हुई। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब है कंपनी अपने लाइफ में इतना पैसा ले सकती है, यानी कंपनी को अपना फंक्शन करने के लिए वो मैक्सिमम 40 लाख रुपए पब्लिक से ले सकती है, ठीक है। डिवाइडेड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपया है। फर्स्ट पॉइंट, द कंपनी इशूड 10,000 शेयर टू इट्स प्रमोटर्स एज द रेम्यूनरेशन ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय देम एट पार। आराम से कंपनी ने शेयर इशू किए, किसको? प्रमोटर्स को। प्रमोटर कौन होते हैं? जिन्होंने कंपनी को बनाया।
तो जो लोग शुरू में कंपनी को बनाने के लिए भागदौड़ करते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, एमओए वगैरह तैयार करवाते हैं, सारी लीगल फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, दैट इज नोन एज प्रमोटर्स, ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ द कंपनीज। हमने उनको शेयर दिए। अच्छा, अगर देखो एक एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसका मतलब होता है पैसे लेकर शेयर देना, लेकिन हमने इनको शेयर्स बदले में दिए क्योंकि उन्होंने हमें सर्व किया। तो यहां पे ये एक्सपेंसेस को जाना जाता है इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। यू में से इट्स अ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कंपनी की शुरुआत में होते हैं, कंपनी के जन्म के समय होते हैं। हमने उन्हें 10,000 शेयर दिए जिनकी कीमत 1 लाख रुपए होती है। अगर ये शेयर्स हम बाजार में किसी को देते तो 1 लाख रुपए के देते, तो मतलब हमने 1 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए हैं। ठीक है, वो कभी आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो आप इस बातों को समझेंगे। और कंपनी ऑल्सो इशूड शेयर्स एट द रेट 10% प्रीमियम टू मिस्टर राजेश फॉर द परचेज ऑफ असेट ऑफ ₹330,000 फ्रॉम हिम। इसके अलावा हमने असेट परचेज किए, तो मैंने यहाँ पे लिखा सन्ड्री, क्योंकि हमें एग्जैक्ट नाम नहीं पता, तो वी कैन राइट सन्ड्री असेट्स अकाउंट DR टू मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश हैं वेंडर, उनसे हमने 3,30,000 के असेट परचेज किए और बदले में हमने उनको शेयर इशू किए। तो जब भी हम शेयर इशू करते हैं तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और प्रीमियम है तो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। और शेयर हमने किसको दिए? मिस्टर राजेश को दिए, तो मिस्टर राजेश ऊपर आएंगे। तो एंट्री विल बी रीड एज मिस्टर राजेश अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू प्रीमियम। अब अमाउंट कैसे भरने? देखो 3,30,000 के बदले में अगर आपने 10 रुपए का रेट लगाया होता तो 33,000 शेयर्स विल बी देयर। Had we issued the shares at the rate of 10, there will be 33,000 shares, but in present case we issued shares at premium. We are issuing shares at premium. तो हम 11 रुपये चार्ज कर रहे हैं कि सर 11 कैसे बन गया? देखो पहले 10 रुपया है, इसका आप 10% निकालो विच इज़ 1 रुपया, तो हमारा जो इशू प्राइस है वो है 11 रुपया। तो 3,30,000 के अगेंस्ट अपन 11 रुपये वाले शेयर देंगे, तो ये हो गए 30,000 शेयर्स। मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर मैं पार वैल्यू पे शेयर देता तो मैं 33,000 शेयर्स देता, इस केस में मैं 30,000 शेयर्स दूंगा। लेकिन आपको ये 30,000 यहाँ नहीं भरना, यहाँ पे आपको 3 लाख भरना है, क्योंकि यहाँ पे आपको फेस वैल्यू भरनी है और राजेश के सामने उतना लिखना है जितने से आपने उसको क्रेडिट किया, जितने से आपने क्रेडिट किया उतने से आपको डेबिट उसको करना है। ओके, और बाकी जो गैप है वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, और ये आपके आंसर को वेरीफाई या वैलिडेट करेगा, क्योंकि आपका प्रीमियम कितना था? 10%। 10% किसका? 3 लाख का 10%, नॉट 330 का 10%, इस 3 लाख का 10%। जल्दी से दोहरा दूं, इस क्वेश्चन में हमने कंपनी ने शेयर इशू किए, पहले हमने शेयर प्रमोटर को दिए फॉर देयर सर्विसेज, तो इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एक जमाने में इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस की जगह गुडविल बोला जाता था। बहुत सारी ओल्ड ऑथर की बुक में आज भी आपको गुडविल देखने को मिलेगा, लेकिन अब ये नहीं चलता। यू शुड राइट इन कॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस टू इक्विटी शेयर कैपिटल। सेकेंड केस में अपन ने असेट परचेज किया और जो वेंडर है उसको हमने शेयर देकर फ्री कर लिया। होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।